हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी को राम राम सा और सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को खमा घनी। आज का जो हमारा सेशन जो है वो हमारा रहने वाला है कि एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि मैम बीएसटीसी 2024 के बारे में जो वो पूरी चीज़ें बताइए, यानी कि पूरा डिटेल से बताइए कि हम जो वो कैसे प्रिपरेशन करें ताकि हमारे जो है वो इतने अच्छे नंबर आ सके, ताकि हमें जो है वो हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमें कॉलेज अलॉट हो जाए, या हम जिस कॉलेज को लेना चाहते हैं वो कॉलेज जो है वो हमें अलॉट हो जाए। तो उसी के ऊपर जो है वो आज हमारा सेशन रहने वाला है कि हम जो है वो बीएसटीसी में जो कैसे कैसे जो है वो फॉर्म अप्लाई होंगे अब 2024 में, और फिर जो है वो एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है अनुमानित हम लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि हमें जो है वो एग्ज़ाम का मतलब फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जो है वो हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी नहीं होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बीएसटीसी या पीटीटी इन दोनों एग्ज़ाम्स में जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि हम जो है वो सिर्फ 1 मंथ तक जो है वो 1 मंथ के बाद में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम जो है वो हमारी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। यानी कि जिनको ये लग रहा है कि हमें जो वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देना है या पीटीटी का एग्ज़ाम देना है, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होंगे उसका जो वो वेट ना करें, वो अभी से जो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बीएसटीसी हो या पीटीटी हो, सभी में जो है वो कंपटीशन जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से जो है वो कंपटीशन हाई होने की वजह से कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इसीलिए आप जो है वो अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आपको जब आपके स्कोर आए तब आपको ये ना सोचना पड़े कि क्या मुझे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, इसका वेट ना करना पड़े, फर्स्ट लिस्ट में जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी बात के लिए जो है वो आप जो है वो अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर देना। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जो है वो हम देखते हैं कि बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम जो होता है वो मतलब कि कितने नंबर का होता है। तो ये मतलब 600 नंबर का जो वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल जो है वो 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आता है यानी कि इसमें जो सिलेबस आता है वो रीजनिंग आती है, जो कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जो कि 150 नंबर के होते हैं। जीके आता है, राजस्थान का जीके आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि आती है। इसके साथ में जो वो हिंदी और संस्कृत में से हम एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हिंदी जो आती है वो 60 की आती है, यानी कि 60 नंबर की जो वो हिंदी आती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक जो है वो इंग्लिश आती है। इंग्लिश जो आती है वो कितने नंबर की आती है, तो मतलब हिंदी जो आती है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 90 नंबर के होते हैं, और इंग्लिश में जो वो 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं। और ये पूरा पेपर जो होता है वो 3 घंटे में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि 3 घंटे दिए जाते हैं। और अगर हम देखें तो इसका जो टाइम जो होता है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो ये पेपर जो वो करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीएसटीसी जो होती है वो उसके पहले जो था, यानी कि 2023 में बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो था वो 2023 में अगस्त में कंडक्ट करवाया गया था। इसके फॉर्म अप्लाई हो गए थे जून जुलाई के समथिंग जो है वो इनके फॉर्म अप्लाई हो गए थे। तो अभी अगर हम मान के चले तो जो बीएसटीसी के जो फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं वो हो सकते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर हम माने तो पिछली बार जैसे कि जुलाई में जो है वो फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो अब हम मान सकते हैं कि मई में या फिर जून फर्स्ट वीक में, यानी कि मई में या जून फर्स्ट वीक में जो है वो फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और इस बार जो है वो मतलब मई में हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई, और पिछली बार एग्ज़ाम जो थी वो अगस्त में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पीटीटी के भी जो वो पिछली बार मार्च में फरवरी में फॉर्म अप्लाई हो गए थे, एग्ज़ाम अप्रैल मई में हो गई थी। और अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि बीएसटीसी का जो मेन यही होता है कि हमें जो है वो टारगेट जो है वो हम 450 का लेके चलेंगे, तब जाकर जो है वो 400 नंबर आएंगे। क्योंकि जब फाइनल आंसर की आती है तब हमारे जो है वो 1-2 क्वेश्चन जो वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो है वो 450 का टारगेट लेके चलेंगे ना, तब हमारे 400 नंबर बनेंगे बीएसटीसी में। फिर हमें जो है वो अच्छे से कॉलेज जो है वो अलॉट होगी, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में जो वो कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट 450 का रखना है कि 450 से ऊपर नंबर लेके आने हैं आपको, ठीक है। तो ये 450 का टारगेट रखकर जो है वो आप नंबर कैसे ले लोगे, इसके संबंध में भी जो है वो मैं आपको बातें बताऊंगी। यानी कि आपको जो है वो बीएसटीसी के लिए कौन सा जो बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सही रहेगी उसके बारे में भी बताऊंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो राजस्थान जीके का पोर्शन जो था वो बहुत बड़ा होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो है मुझे मतलब मैं सच में बताऊं तो मुझे बीएसटीसी का पेपर हार्ड लगा था हमारे रिटमेन से ज़्यादा। यानी कि बीएसटीसी का पेपर हार्ड आता है, यानी कि ये मानना है लोगों का कि वो हार्ड नहीं आता, लेकिन वो हार्ड आता है। तो राजस्थान के जीके के लिए जो है वो आप
लक्ष्य की जो बुक आती है वो ले सकते हो। यानी कि बीएसटीसी की जो लक्ष्य की गाइड जो आती है, लक्ष्य की जो बुक आती है वो सफिशेंट है, यानी कि उसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। और एक जो वो सिखवाल की बुक आती है वो भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनिंग के जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का आता है। तो रीजनिंग के लिए आप माथुरिया की बुक ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने तो जो वो राजस्थान पुलिस में भी जो वो माथुरिया की बुक से जो वो रीजनिंग सॉर्ट आउट करी थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनिंग, और इसके बाद में अगर हम देखें तो शिक्षण अभिरुचि जो आती है, इसके लिए आप जो है वो जो लक्ष्य की पुस्तक आएगी या लक्ष्य की बुक आएगी उसके जो है वो उसमें जो डिटेल से दे रखा है शिक्षण अभिरुचि के बारे में। और मैं आपको जो वो यूट्यूब के ऊपर फ्री चैनल भी बता दूंगी जिससे कि आप जो है वो पढ़ सकते हो इन सब्जेक्ट के बारे में। और तो जो कि बीएसटीसी में जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, मैंने देखे हैं कि बीएसटीसी में उनकी तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे इस बार, यानी कि 2023 में उनकी तरफ से बच्चे सिलेक्ट हुए थे, वही चैनल मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के लिए जो है वो आप राघव प्रकाश ले सकते हो। राघव प्रकाश बेस्ट है, क्योंकि मैंने जो है वो एसआई के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम मैंने भी जो है वो राघव प्रकाश को पढ़ा था। राघव प्रकाश की व्यवहारिक हिंदी ले सकते हो। और इंग्लिश जो है वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, सफिशेंट है, इतनी और ज़्यादा लेने की नहीं ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2023 में जिन बच्चों का बीएसटीसी में नहीं हुआ था तो वो सोच रहे हैं क्या सिलेबस चेंज होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि राजस्थान का जो जीके जो आता है उसमें चेंजमेंट हुए हैं, वो आपके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए चेंजमेंट हुए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चेंजमेंट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में जो चेंजमेंट हुए हैं वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है वो इक्वल है, यानी कि सभी के लिए समान है, आपके लिए नहीं। तो आपको जो है वो कैसे याद करना है, तो मेरा ये मानना है कि पहले जो है वो जितने भी अपडेशन हुए हैं वो इसके लिए जो आप सबसे पहले राजस्थान का जिला दर्शन जो आता है उसको पढ़ लो। फिर आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान का जिला दर्शन पढ़ने के बाद में कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अपडेट हुई है, उसके संबंध में बातें जो आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बीएसटीसी 2023 में जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे अब 2024 के लिए जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तभी जाके जो है वो होगा, यानी कि तभी जाके कॉलेज अलॉट होगी। ये बात आती है कि बीएसटीसी से जो है वो आप सीधे जो है वो टीचर नहीं बन जाते हो, यानी कि बीएसटीसी से सीधे आप जो है वो टीचर नहीं बनोगे। बीएसटीसी जो कि प्री डीएलएड के नाम से जानी जाती है, जिसको हम बीएसटीसी बोल देते हैं, उस एग्ज़ाम के बाद में जो है, और इसमें जो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है, यानी कि बीएसटीसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 12th में जिसके 55% बने होते हैं वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। और 28 ईयर्स जो होती है वो लास्ट है इसकी, कि इतने तक जो वो भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी जो होते हैं उनके लिए अलग से जो है वो मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 12th क्लास करने के बाद में जो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये एग्ज़ाम के लिए जो वो 18 ईयर्स ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की नहीं होती है 18 ईयर्स, यानी कि मेरी खुद की सेकेंड ईयर में हुई है, तब मैंने जो है बीएसटीसी का एग्ज़ाम 12th में दिया था और फिर मैंने ये जो है बीएसटीसी कर ली। तो आपके लिए सही भी है, क्योंकि बिना 18 ईयर्स के जो है वो आप और कंपटीशन के एग्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। तो आपके लिए बीएसटीसी जो होती है वो कर सकते हो आप इनके इसके बीच में, क्योंकि आपके लिए ये ऑप्शन होगा कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप जो वो बीएसटीसी या प्री डीएलएड करने के बाद में जो है वो आप कि रीट देने के लायक हो जाओगे, यानी कि फिर आप जो वो रीट दोगे। फिर रीट क्वालिफाई करने के बाद में जो है वो आप दोगे, अध्यापक भर्ती परीक्षा निकलेगी और वो एग्ज़ाम देने के बाद में जो है वो आप जो है वो सही मायने में नौकरी लगोगे। तो ये जो है वो ज़रूरी है आपके लिए बीएसटीसी डीएलएड। एंड नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि रीट प्री जो आता है, यानी कि रीट का जो क्वालिफाई जो पेपर जो होता है उसके लिए जो है वो आप अगर बीएसटीसी में भी अच्छे से पढ़ोगे ना तब भी वो आपका जो वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो शिक्षण अभिरुचि आएंगी, है ना, मतलब कि मनोविज्ञान आएगा और इसके साथ में जो वो इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, और हमारे जो संस्कृत जो लेते हैं बच्चे वो आएगी। तो ये जो आप जो बीएसटीसी में पढ़ोगे वही चीज़ें जो होती है वो आपको ये क्वालिफाई करवा देंगी, यानी कि उसके लिए एक्स्ट्रा से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप ये सोचते हो कि हम जो वो कंपटीशन में रीट वाले में और अध्यापक भर्ती में जो वो अलग से पढ़ लेंगे, और हम जो है वो अभी जो वो बीएसटीसी को ऐसे नॉर्मल समझ के और नॉर्मल परसेंटेज से पास कर लेंगे, जिससे कि आपकी वो जो नींव जो होती है वो मजबूत नहीं हो पाती है, यानी कि वो खोखली रह जाती है। जिस प्रकार हम जो है वो अब हमें जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स क्यों पढ़नी पड़ रही हैं, यानी कि हम कहते हैं कि आरएस के लिए यूपीएससी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्यों पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो बेस था, यानी कि जब हमारा जो बचपन से जो बेस था वो कमज़ोर था और इसी वजह से हमें वो पढ़नी पड़ रही है। तो अब अगर हम बीएसटीसी में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए जो है वो आगे सही रहेगा, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया है। मैंने जो है वो मैं बीएसटीसी में अच्छे से पढ़ी थी। जब बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुए थे तब उन जो मतलब सीरीज़ ही पढ़ते हैं हम, लेकिन उन सीरीज़ों को मैंने जो वो अच्छे तरीके से पढ़ा था। मेरे बीएसटीसी में नंबर थे 91%, यानी कि बीएसटीसी में
मेरे 91% थे। तो फिर जो है वो BSTC से ही जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रीट प्री में पूछे गए थे, ये मैंने देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से यूट्यूब पे जो है वो कौन कौन से मतलब फ्री क्लासेस बेस्ट है BSTC के लिए। तो एक तो लहर क्लासेस आता है जो कि आपको जो वो अच्छे से पढ़ा देंगे BSTC के संबंध में, और एक जो है वो ऑल टाइम टॉपर्स, ये जो है वो आपको BSTC के संबंध में अच्छी मतलब अच्छे से जो वो क्लास लेते हैं। पूरा सिलेबस उन्होंने जो वो फ्री करा रखा है यूट्यूब पे, और इनसे जो वो सिलेक्शन भी हुई है बच्चों के, मैंने देखा है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रही मैं बता रही हूँ कि आपके लिए जो सही है वही चीज़ बता रही हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मटीरियल भरा पड़ा है, लेकिन आपको जो है वो एक सही चैनल मिल जाए जिससे कि आप जो है वो पूरी तैयारी कर सको अच्छे से, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीके में जो चेंजमेंट हुए हैं वो आप सभी को पढ़ने हैं। और सिलेबस यानी कि अब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि BSTC की तैयारी करना स्टार्ट करो तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास में जो वो पूरा सिलेबस होना चाहिए, यानी कि पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लो और पूरे सिलेबस को जो वो अपने पास रखो, और उसके बाद में जो वो एक एक सब्जेक्ट को जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करते जाओ, जिससे कि आपको जो है वो BSTC में जो है वो एग्ज़ाम में क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने बुक आपको बता दी कि लक्ष्य की जो बुक जो आती है वो BSTC के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए माथुरिया की बुक बहुत अच्छी है। शिक्षण अभिरुचि जो आती है वो आप यूट्यूब पे क्लास लेके पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक अच्छी है। और संस्कृत भी जो है वो मैंने यूट्यूब से जो है वो संस्कृत की क्लासेस ली थी रीट प्री के लिए। इसका मतलब कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो संस्कृत की भी प्लेलिस्ट डाल रखी है कहीं ने, तो आप जो है वो वहाँ से पढ़ लेना। और नेक्स्ट बात आती है कि BSTC के लिए जो है वो राजस्थान का जीके जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप राजस्थान के जीके को जो वो स्ट्रॉन्ग करो, और रीजनिंग में जो है वो भी स्ट्रॉन्ग करो। रीजनिंग के लिए जो है मैं यूट्यूब पे आपको एक चैनल गाइड मतलब एक सर बताना चाहूँगी, जो कि मैंने जो है वो उनसे जो राजस्थान पुलिस के लिए और रीजनिंग में जो है वो उन्हीं सर से पढ़ती हूँ। वो आते हैं दीपक सर, यानी कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। दीपक सर आता है उनका नाम, तो आप सर्च कर लेना, फिर आपको जो है उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यानी कि क्लॉक का टॉपिक हो या कैलेंडर का टॉपिक हो, या फिर जो है वो जितने भी BSTC के टॉपिक मतलब रीजनिंग के टॉपिक जो आते हैं वो सारे की प्लेलिस्ट जो आती है वो उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आप जो है वो वहाँ से पढ़ लेना। ये तो आती है हमारे BSTC के संबंध में सारी बातें। तो अगर BSTC से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और जो सिलेबस जो होता है वो आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। 2024 का एग्ज़ाम जो होता है वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बल्कि अभी जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि BSTC सेकेंड ईयर जो है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके एग्ज़ाम होने के बाद में फर्स्ट ईयर वाले जो होते हैं वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, और फिर जो है वो न्यू एडमिशन हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के, फिर आपका जो है वो एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो इसलिए जो है वो आप अभी से जो है वो तैयारी में लग जाओ, क्योंकि BSTC में भी जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन को देखते हुए जो है वो आपको पहले से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो बार अटैम्प्ट करने के बाद में भी जो वो BSTC में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। तो उस कमी को ना रहे और हमें जो है वो ऐसे ना देखना पड़े कि हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए जो है वो आप अच्छे से अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके जो वो अच्छे मतलब 450 के समथिंग अगर आपके नंबर बन जाएंगे तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमें कॉलेज नहीं मिलेगी। आपको कॉलेज जो है वो लॉट हो जाएगी। फिर 2 साल तक जो है वो आप जो है वो BSTC करो, आपको डिप्लोमा मिलेगा, फिर आप जो वो रीट प्री का दे लेना। ये जो BSTC जो होती है वो एक ऐसी होती है जो कि आपको कम एज में जो वो जॉब प्रोवाइड करवा देगी, यानी कि कम एज में आपको जो वो जॉब मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। और फिर जो है वो आप BSTC करने के बाद में रीट प्री देने के बाद में अध्यापक भर्ती में जो है वो एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और फिर एग्ज़ाम दे सकते हो, और आप जो वो लेवल फर्स्ट के टीचर बन सकते हो। क्योंकि लेवल फर्स्ट के टीचर जो होते हैं वो 1 से लेकर 5th क्लास तक, यानी कि 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के जो वो टीचर होते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें तो आप अच्छे आगे जो है वो तैयारी भी कर सकते हो, हाई जो मतलब जो बड़ी जॉब जो होती है उनकी तैयारी भी आप साथ साथ में जो वो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लेवल 2 जो होता है वो जो होता है वो 1 से लेकर 8th क्लास तक जो है वो टीचर होते हैं लेवल 2 के। और जब आप PTT कर लोगे, यानी कि 4 वर्षीय B.Ed कर लोगे, तब जो है वो आप फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का तीनों दे सकते हो। तो आप साथ में जो वो सारे काम साथ में कर सकते हो, यानी कि BSTC भी कर सकते हो, कॉलेज भी कर सकते हो, और B.Ed भी साथ में कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आता है कि जो MA जिनकी की हुई है वो फर्स्ट ग्रेड का भी दे सकते हैं अगर उनकी B.Ed की हुई है तो ये सभी जो चीज़ें आ जाती है वो BSTC के संबंध में थी। अगर आपका और कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, या फिर जो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू एंड बाय।